कभी कभी हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले दिमाग में कुछ चलता है, क्यों उसने जवाब नहीं दिया, क्या मेरी बात से कुछ गलत हो गया, पता नहीं अब क्या सोच रहा होगा या सोच रही होगी। और बस सुबह शुरू नहीं होती, उलझन पहले शुरू हो जाती है। ओवर थिंकिंग एक ऐसा जहर है जो ना तो दिखता है ना सुनाई देता है, लेकिन धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। और यही वजह है कि आज की वीडियो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक मेंटल ट्रेनिंग सेशन है। अगर आप इसे दिल से सुनते हैं तो मेरा वादा है आपका दिमाग कुछ मिनट बाद शांत हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओवर थिंकिंग होता क्या है, चलिए समझते हैं। कभी आपने नोटिस किया है कि एक छोटी सी बात जो किसी और ने 2 सेकंड में बुला दी, आप उसी बात को पूरे दिन सोचती रहती हैं। उसने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, कहीं मेरी वजह से सब गड़बड़ तो नहीं हो गया। मैं भी ऐसी ही थी। एक बार किसी रिश्तेदार ने मुझे कॉल नहीं किया था दिवाली पर, और मैं पूरी रात सोचती रही, क्या मैंने कोई गलती की, क्या मैंने कुछ कहा, जबकि हकीकत में वो बस बिजी थे। ओवर थिंकिंग क्या है? दिमाग में बार बार एक ही बात को घुमाना बिना किसी रिजल्ट पर पहुंचे। और ये एक थॉट नहीं होता, ये बन जाता है इमोशन। फिर वो इमोशन बनता है एंजाइटी, और धीरे धीरे आपकी नींद, डिसीजन, रिलेशन सब बर्बाद कर देता है। आखिर ओवर थिंकिंग होता क्यों है, चलिए इसे समझते हैं। हम सोचते क्यों हैं इतना? क्योंकि हमारे दिमाग को चाहिए कंट्रोल, लेकिन दुनिया का 90% हिस्सा आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप अनकंट्रोलेबल चीजों पर कंट्रोल पाना चाहते हैं तो आपका दिमाग लड़ने लगता है खुद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई मैसेज सीन करके रिप्लाई ना दे तो एक नॉर्मल इंसान बोलेगा शायद बिजी होगा, इट्स ओके। लेकिन ओवर थिंकर बोलेगा शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद वो मुझसे नाराज है, मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। और यही शायद आपके दिमाग को जलाता है। 3 इमोशनल साइंस कि आप एक ओवर थिंकर हैं। पहला साइन, आप सिचुएशन की बजाय अपना कसूर ढूंढते हैं। कोई आपको इग्नोर करता है, आप सोचते हैं मैंने क्या गलत किया, जबकि असली सच्चाई ये है कि वो थका हुआ है, परेशान है, या उसकी खुद की प्रायोरिटीज है। साइन नंबर 2, आप फ्यूचर के बारे में वर्स्ट केस सोचते हैं। कोई इंटरव्यू है, आप सोचते हैं रिजेक्ट ही हो जाऊंगा, रिजल्ट नहीं आया, फेल हो गया मैं पक्का। साइन नंबर 3, आप हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं अगर वो खुश नहीं हुए तो शायद मैं गलत हूँ, और इस चक्कर में आप खुद को ही खो देती हैं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की, ओवर थिंकिंग को खत्म करने की ट्रेनिंग। जो 5 तरीके मैंने खुद पर आजमाए हैं, जो आसान है पर असर गहरा है। टेक्निक नंबर 1, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? बस आप एक बार सोचिए, यह सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है। जब भी कोई उलझन वाली सोच आए, अपने आप से बस ये पूछो, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है, सोचने का कोई मतलब नहीं है। वो क्या सोच रहा होगा कंट्रोल में नहीं है, मेरा रिजल्ट क्या आएगा ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं अभी क्या कर सकता हूँ, ये कंट्रोल में। एक्शन की तरफ जाओ, रिएक्शन की तरफ नहीं। टेक्निक नंबर 2, 5 मिनट ब्रेन डंप। जब दिमाग बहुत भरा हुआ लगे तो सोचना बंद करो, लिखना शुरू करो। बस एक पेज लो और दिमाग में जो चल रहा है उसे बिना सोचे समझे लिखते जाओ। मैं परेशान हूँ क्योंकि डॉट डॉट डॉट, मुझे डर लग रहा है क्योंकि डॉट डॉट डॉट, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा डॉट डॉट डॉट। 5 मिनट बाद आप खुद देखोगे आपका डर पेज पर आ चुका है और दिमाग हल्का हो चुका है। टेक्निक नंबर 3, दिमाग को पॉज देना सीखो। हर दिन 10 मिनट का नो इनपुट जोन रखो, ना फोन, ना बातचीत, ना टीवी, बस अकेले बैठो। शुरू में दिमाग भागेगा, लेकिन कुछ दिन में आपका दिमाग सुनना शुरू करेगा। साइलेंस एक लैंग्वेज होती है जो सिर्फ तब समझ आती है जब आप खुद से जुड़ती हो। टेक्निक नंबर 4, ओवर थिंकिंग को एक्शन में बदलो। जब सोच बढ़ जाए तो खुद से पूछो, क्या मैं इस सोच को कोई एक्शन में बदल सकता हूँ? अगर नहीं तो छोड़ दो, और अगर हाँ तो कुछ करो। जैसे अगर आप सोच रहे हो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, तो बस सोचते मत रहो, एक छोटा सा टाइम टेबल बना लो और उसी वक्त पहला काम शुरू कर दो। सोच एक्शन से मिटती है। टेक्निक नंबर 5, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ये आपकी सोच को रीप्रोग्राम करता है। हर रात सोने से पहले एक डायरी में 3 बातें लिखो जिनके लिए आप आज थैंकफुल हो। ये आपका दिमाग नेगेटिव से पॉजिटिव मोड में डालता है, और रोजाना कुछ ही हफ्तों में आपकी डिफ़ॉल्ट सोच शांत और स्थिर बन जाएगी। मुझे भी कभी कभी लगता था अगर किसी वीडियो पर कम व्यूज आए या कोई कमेंट अच्छा ना हो तो क्या मैं बेकार बन गई। लेकिन जब मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग शुरू किया और रोज लिखा कि आज मैंने एक वीडियो बनाया, आज एक व्यूअर ने कमेंट किया, आज मेरी आवाज़ किसी के काम आई, तब जाके मेरी सोच बदली
और सच कहूँ, जैसे जैसे दिमाग शांत हुआ, जिंदगी आसान लगने लगी। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आप अपनी सोच के मालिक बनना चाहते हैं या उसकी गुलामी करते रहना चाहते हैं? ओवर थिंकिंग आपकी ज़िंदगी को खा जाता है, धीरे धीरे बिना सुर किए। लेकिन आज आपने जो सीखा वो सिर्फ ज्ञान नहीं था, ये आपकी मेंटल जिम की पहली ट्रेनिंग थी। याद रखो, दिमाग हमारा दोस्त होता है, लेकिन जब हम उसे खुद पर हावी होने देते हैं तब वो सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ, अगर आपको लगा कि हाँ, यही तो मैं महसूस करता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस बात को लेकर सबसे ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी किसी पर्सनल प्रॉब्लम पर वीडियो बनाऊं, तो बस एक कमेंट करिए। मैं खुद पढ़ती हूँ और खुद जवाब देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड।